मैंने 2 दिन पहले मोदी साहब को एक खुला ख़त लिखा था कि अगर हमारा मित्र देश इज़राइल सरेआम नरसंहार कर रहा है तो हमें अपनी रीढ़ मजबूत करके कम से कम ये तो कहना चाहिए कि हम इस बात में उनके साथ नहीं खड़े हैं। बहुत सारे कमेंट्स आए। कल मैंने कुछ कमेंट्स का जवाब भी दिया वीडियो बना के। स्पेशली अगर कमेंट किसी बच्चे या जवान का था तो जनरेशन दैट विल टेक इंडिया अहेड, मुझे लगा इनके तो जवाब देने ही चाहिए। मैं ये जवाब पब्लिकली इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि ये सवाल आजकल हर उस शख्स से पूछे जाते हैं जो पावर से, सत्ता से सवाल करता है, और हम चुप हो जाते हैं। थोड़ा सा इसमें लहजा भी ख़राब होता जा रहा है कमेंट्स का। खैर, मुझे लगा कि अगर आज कोई जवान आदमी ऐसी बातें करता है तो उम्र में थोड़ा बड़ा होने के नाते मुझे इनसे बात करनी चाहिए। So this is a comment from someone called JUN_ kid मैं पढ़ रहा हूँ, came on YouTube. It says, and I'm reading as is, ha ha, looks like you'll advise Bhagwan Krishna to stop the war and let Arjuna not lift his bow. First learn Hindi, sir, reduce your Urdu and perhaps you'll develop an understanding of Sanatan Dharma. Shame on you for not understanding your own culture but pretending that you do. Shame! ! P.S. You don't have a right to tell what I should say. You certainly don't have the understanding to tell what Modi ji should say. End of comment. हर कमेंट का जवाब देना ज़रूरी नहीं होता। मुझे फ़र्क भी नहीं पड़ता। मैं सालों से मोदी जी को लिखता आया हूँ, लेकिन कभी कभी कमेंट के पीछे जो दिमाग बन रहा होता है, जो दिल शेप ले रहा होता है, और जब हमें पता हो कि ये कोई ऐसा बच्चा है जो कल जाकर इंडिया को रिप्रेजेंट करेगा, तो बड़ा दुख होता है। इसलिए ये रिकॉर्ड करके डाल रहा हूँ। तो मेरे प्यारे JUN_ मैं ये वैसे ही बोल रहा हूँ बेटा जैसे मैं अपने बच्चों से बोलता या उन बच्चों से बोलता जो मुझे अक्सर सड़कों पे मिलते हैं, कॉलेज में मिलते हैं, नई नई नौकरी करते हुए मिलते हैं। क्योंकि मुझे अपनी जनरेशन से कम और तुम्हारी जनरेशन की ज़्यादा फिक्र है। तो अगर कोई बात थोड़ी बुरी लग जाए तो मुझे माफ़ करना। मैं आपके कमेंट के सीक्वेंस के हिसाब से बात करूँगा। आपने लिखा कि लगता है मैं भगवान कृष्ण को कहता कि युद्ध रोक दो, अर्जुन को कहता कि धनुष मत उठाओ। आपने ये भी कहा कि मुझे हिंदी सीखनी चाहिए, उर्दू कम करनी चाहिए, तब शायद, मुझे पता नहीं इससे सनातन धर्म का क्या लेना देना है, मुझे सनातन धर्म तब समझ में आएगा। आपने कहा कि मुझे अपनी संस्कृति की समझ नहीं है, और ये भी कि मुझे कोई हक नहीं है कि मैं आपको या मोदी जी को बताऊं कि क्या करना चाहिए। चलिए इस पर बात करते हैं। सबसे पहले मैं ये मानकर चल रहा हूँ कि आप ये बातें हवा में नहीं कर रहे हैं। आपके भीतर कुछ चीज़ें हैं जिन्हें मेरी बातों से चोट लगी, तो इसीलिए पहले अर्जुन वाला रेफरेंस। जब मेरी तरह के लोग मोरालिटी का लेक्चर देख के अर्जुन जैसे योद्धा के हाथ कमज़ोर करते हैं, तो मैं भी ये नहीं मानता कि हर युद्ध रोका जा सकता है, रोका जाना चाहिए। मैं ये भी नहीं मानता कि हर बार शांति की भाषा ही काफ़ी होती है। मेरे ज़्यादातर दोस्त फौज में, मैं ये भी नहीं मानता कि आतंकवाद को हम वापस फूल दे के जवाब देंगे। मैं ये भी नहीं मानता कि अर्जुन को हमेशा धनुष नीचे रखना चाहिए। तो पहले तो ये सेटल कर लेते हैं ना, क्योंकि एलिगेशन आपने मुझ पे लगाई। लेकिन यही एक और ज़रूरी बात है, कृष्ण ने अर्जुन से ये नहीं कहा था कि सोचो मत। कृष्ण ने ये नहीं कहा था कि अपनी तरफ की हर नाजायज़ बात, हर नाजायज़ काम को धर्म मान लो। कृष्ण ने ये नहीं कहा था कि युद्ध
शुरू हो जाए तो फिर नैतिक सवाल पूछना बंद कर दो, है ना। गीता तो इनफैक्ट युद्ध के बीच में कही गई थी और नैतिक सवालों पर ही आधारित है। लेकिन गीता कोई अंध समर्थन का ग्रंथ तो नहीं है बेटा। गीता तो इज अ स्ट्रगल बिटवीन मोह एंड कर्तव्य एंड विवेक एंड इन सबके धर्म के बीच का संघर्ष है। धर्म का मतलब सिर्फ अपनी तरफ के लिए ताली बजाना तो नहीं होता। धर्म का मतलब ये भी तो होता है कि जब अपनी तरफ वाला कुछ गलत करे तो कम से कम हमारे भीतर बेचैनी तो जिंदा रहे। और अगर गीता का उदाहरण देना है तो मुझे कोई एक ऐसा पात्र बताओ महाभारत में जो जंग के बाद जश्न मना रहा हो। नो वन सेलिब्रेट्स वॉर, स्पेशली जेनोसाइड। और अगर आज हम मज़े लेने लगे हैं जेनोसाइड को देखकर तो हमें पूछना चाहिए ना कि हमें क्या बनाया जा रहा है, हम क्या बनते जा रहे हैं, है ना। खैर आगे बढ़ते हैं। अब आपकी दूसरी बात बेटा जी, आपने कहा कि सर हिंदी सीखो उर्दू कम करो। तो भाषा बेटा जी सिर्फ लिपि या शब्द तो नहीं होते ना। भाषा हमारी नीयत भी होती है, हमारी मिट्टी भी होती है, हमारे रिश्ते भी होते हैं। मैं जिस भाषा जिस ज़बान में बोलता हूँ उसमें हिंदी भी है, उर्दू भी है, हिंदुस्तानी भी है, मेरा बचपन वो बाज़ार भी है, मोहल्ला भी है, दादी भी है, गालिब साहब भी हैं, कबीर भी है, शेक्सपियर भी है, बच्चन की मधुशाला भी है। तुम किस किस चीज़ को मुझे बोलोगे कि मैं रखूँ ना रखूँ, है ना। अगर तुम्हें ये प्योर नहीं लगती, इसमें मिलावट लगती है तो दिक्कत मेरी ज़बान में कम है बेटा। सोचो कि जिन लोगों ने तुम्हें उर्दू से नफ़रत करना सिखाया है, तो चलो हमारी अपनी ज़बान है, यहीं मेरठ के पास पैदा हुई थी। ये लोग तुम्हें कल तमिल से या कन्नडा से या बांग्ला से नहीं लड़ाएंगे। तो मौका परस्त है। जो लोग बार बार कहते हैं कि उर्दू कम करो, तुम्हें लगता है कि वो सिर्फ भाषा की बात कर रहे होते हैं? वो तो ये तय कर रहे होते हैं कि कौन हमारे गुट में है। ये खेल हम समझते हैं। इस खेल में मत पड़ो। आज उर्दू है, कल कोई और गेम शुरू हो जाएगा, है ना। लड़ाएंगे ये तुमको। हाँ, तुम्हारी तीसरी बात, सर आप अपनी संस्कृति को नहीं समझते हैं। क्वाइट पॉसिबल, हो सकता है। सॉरी, बहुत सी चीज़ें, बहुत से लोग तुम मुझसे ज़्यादा पढ़े हो सकता है तुम गीता के श्लोक मुझसे बेहतर सुनाओ। ये भी हो सकता है कि कई लोग धर्म को, कल्चर को हमसे ज़्यादा जानते हैं। उससे क्या फ़र्क पड़ता है। संस्कृति सिर्फ ग्रंथ याद कर लेने से तो नहीं समझ में आती ना। संस्कृति तो हमारी ये भी है कि हम ताकत को कैसे देखते हैं, कमज़ोर को कैसे देखते हैं, और अपने ही लीडर से सवाल करने की हिम्मत रखते हैं या नहीं रखते हैं ना। ये भी तो हमारी संस्कृति है। अगर अपनी संस्कृति का मतलब सिर्फ ये रह जाए कि जो हमारी तरफ है उसे कभी कटहरे में मत खड़ा करो, तो फिर ये संस्कृति नहीं है, ये फिर गुट है। अब अहम वाली बात करते हैं, लास्ट बात। मैं आप ही के कमेंट के हिसाब से चलूँ। आपने कहा आपको कोई हक नहीं है कि आप बताओ मोदी जी क्या करें या आप क्या करें। सही है, मेरा कोई हक नहीं है कि मैं आदेश दूं। मैं कौन होता हूँ? मैं प्रधानमंत्री से ऊपर थोड़ी हूँ। देश में सबसे पावरफुल आदमी मोदी साहब हैं। मैं राज्य नहीं चला रहा, मैं वॉर रूम में नहीं बैठा। लेकिन बेटा, एक नागरिक होने के नाते, एक भारतीय होने के नाते, एक बाप होने के नाते मेरा ये हक नहीं है, मेरा फ़र्ज़ भी है कि मैं अपने प्रधानमंत्री से ज़्यादा नैतिकता मांगूं आपके लिए। अगर मैं अपने ही प्रधानमंत्री से ये भी नहीं कह सकूं कि मुझे आपसे आपकी नैतिक स्पष्टता चाहिए, तो फिर क्या बचा। हम कोई उनसे पर्सनल सवाल तो नहीं कर रहे, हम उनकी बेइज्जती तो नहीं कर रहे। सवाल करना इंसल्ट नहीं होता। अच्छा दोस्त वही होता है जो अपने दोस्त से कहे भाई यहां तुम गलत हो। मेरा कहना सिर्फ इतना है। अगर कोई
राज्य, कोई नेता, कोई देश अपने हित देखता है तो ये ठीक है, दुनिया ऐसे ही चलती है। लेकिन अगर हम अपने फायदे के कारण अपनी नैतिक आवाज धीमी कर देंगे तो धीरे धीरे हम अपने बच्चों को ये सिखाएंगे कि सच की कीमत हालात देखकर तय होती है। यहां बोलो, यहां मत बोलो। आप जैसे लोगों के साथ ही होगा। अभी तो आप यंग हो, आज तुम कहोगे वॉर है, सवाल मत करो, यू नो, मोदी साहब से, अर्जुन को मत रोको धनुष उठाने से। कल कहोगे पॉलिटिक्स है, परसों कहोगे इलेक्शन है, कहाँ तक जाओगे? और एक दिन तुम्हें खुद पता नहीं चलेगा कि तुम्हारी चुप्पी, ये सवाल ना पूछना समझदारी है, डर है, या तुम्हारी आदत बन गई। मुझे इस बात की चिंता है। मुझे तुमसे ये नहीं चाहिए कि तुम मेरी हर बात मान लो। मैं ये भी नहीं कह रहा कि तुम मोदी जी से प्यार मत करो, करो। लेकिन प्यार में और पूजा में फर्क होता है। प्यार सवाल सह लेता है, पूजा सवाल से डरती है। देशभक्ति भी सवाल सह लेती है। कमजोर देशभक्ति हर सवाल को गद्दारी समझती है। और आखिर में जून किड, मैं तुमसे सिर्फ ये कह रहा हूं, कृष्ण को अपनी तरफ से हर चुप्पी का कवर मत बनाओ बेटा। वो हमसे बहुत बड़े थे। धर्म को सिर्फ युद्ध की परमिशन मत बनाओ, है ना। हिंदी किसी का लॉयल्टी टेस्ट नहीं होता। कल तुम तेलुगु पे सवाल उठाने लगोगे, मत करो ये। इससे देश बढ़ता है, जुड़ता नहीं। और संस्कृति को इतना छोटा मत करो कि उसमें सिर्फ अपने ही छोटे से गुट की आवाज बचे, है ना। उससे संस्कृति बड़ी नहीं होती, छोटी हो जाती। तुम उससे असहमत रह सकते हो, रहो, लेकिन कम से कम इतनी जगह छोड़ो कि इस देश में कोई आदमी अपने प्रधानमंत्री से ये कह सके कि प्रधानमंत्री साहब, मुझे आपसे और ज्यादा नैतिक साहस की उम्मीद थी, मैं डिसअपॉइंटेड हूं मोदी साहब। और जून किड, अगर आपके जैसे जवान लड़के अभी से ऐसे डरे डरे जिएंगे, आदत बना लेंगे, तो भारत का क्या होगा बेटा, है ना। हमारी बहुत उम्मीदें हैं आपसे। जय हिंद।